गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला एक चाइनीज साई-फाई मूवी द वॉन्डरिंग अर्थ हूँ। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है जो आपको पसंद आएगी। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है फ्यूचर में यानी कि साल 2061 में, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि सूरज बहुत तेजी से फैल रहा है और अगले 100 साल के अंदर ही पृथ्वी को अपने अंदर समा लेगा और 200 साल में ही पूरे सोलर सिस्टम को सूरज खा जाएगा। और पृथ्वी को इस तबाही से बचाने के लिए सारे देशों ने मिलकर यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट का गठन किया। यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट के पास मानव जाति को बचाने के लिए दो रास्ते थे, जहाँ पहले प्लान के अनुसार पूरे पृथ्वी को ही दूसरे सोलर सिस्टम में ले जाए और दूसरे प्लान के अनुसार पूरे मानव जाति को किसी दूसरे प्लानेट में बसा ले। लेकिन सूरज पृथ्वी को अगले 100 साल के अंदर निकालेगा और हमें अभी तक किसी दूसरे हैबिटेबल प्लानेट के बारे में पता नहीं है। इसलिए यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अर्थ को पास के सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी में शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से काम होना शुरू हो जाता है और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है द वॉन्डरिंग अर्थ। दुनिया भर के साइंटिस्टों की मेहनत की बदौलत कुछ ही सालों में पूरे धरती पर 12,000 से भी ज्यादा अर्थ इंजन लगाए गए और यही अर्थ इंजन हमारे अर्थ को अल्फा सेंचुरी तक ले जाएंगे और वहां तक पहुंचने के लिए अर्थ को कम से कम 5 लाइट ईयर्स लग जाएंगे। अब हमें लियू पेंचिया नाम के चाइनीज साइंटिस्ट को देखते हैं और वह द वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट का एक मेंबर है। अब इसी प्रोजेक्ट की वजह से लियू को स्पेस स्टेशन में 20 साल तक रुकना होगा, तो वो अपने 4 साल के बेटा ली रियू को उसके दादाजी के पास छोड़ देता है और उन्हें अंडरग्राउंड सिटी का पास भी देता है और अगले दिन लियू पेंचिया स्पेस स्टेशन के लिए निकल जाता है। अब दिखाते हैं कि अर्थ जो इंजन की मदद से मूव किया गया तो पृथ्वी का घूमना बंद हो गया और सुनामी ने पृथ्वी पर तबाही मचा दिया और तो और सूरज से दूर जाने की वजह से पृथ्वी का सतह धीरे धीरे बर्फ में जम गया। इसी वजह से इंसानों ने अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगे, लेकिन अंडरग्राउंड सिटी में जब जगह नहीं रहा तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन को पृथ्वी के ऊपरी सतह में रुकना पड़ता है। 17 साल के बाद यानी आज के दिन अर्थ सोलर सिस्टम की सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर के ऑर्बिट में प्रवेश करता है। दरअसल यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट का प्लान ये होता है कि जुपिटर की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके अर्थ को सफर को तेजी देंगे, जिसे हम साइंटिफिकली ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। अब हमें लियू पेंचिया बटा ली रियू को दिखाता है जो कि 23 साल के हो चुका है और वो हैबिटेटों को ठीक करने का काम करता है, यानी कि वो एक मैकेनिक है। जब वो 4 साल के था तो उससे वो अपने नाना जी के साथ में बंकर में बने शहर में रह रहा था, इसलिए उसने 17 साल पहले धरती के ऊपर का नजारा देखा था जो उसे अभी खास याद नहीं है। तो वो बाहर जाकर धरती का ऊपर का नजारा देखना चाह रहा था, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन नहीं है और तो और बाहर जाने के लिए एक स्पेसिफिक आईडी चाहिए जो उसके पास नहीं है। लेकिन एक दिन रियू ने अपने दादाजी के थर्मल सूट और आईडी चुरा लिया। उसकी बहन हान दादाजी की ट्रक की चाबी चुरा लिया। उसके दादाजी हान जियांग द वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट का एक ट्रक ड्राइवर है। जब लीरू और उसकी बहन हान जब अर्थ के ऊपर की सतह में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि अर्थ पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी है और इतने बड़े अर्थ इंजन को देखकर उनके होश ही उड़ गए। वो दोनों अपने दादा की भी ट्रक में बैठ गए और अर्थ को एक्सप्लोर करने लगे, लेकिन जल्दी वो दोनों एक चेक पॉइंट में पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनके दादा हान जियांग जब ये पता चला तो उन्हें बचाने के लिए जेल में पहुंच गए, लेकिन ऑफिसर को रिश्वत ऑफर करने के लिए उसे भी जेल में डाल दिया गया। जैसे कि आज के दिन ही अर्थ जुपिटर की ग्रेविटी को इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन अचानक से अर्थ जुपिटर की इंटेंस ग्रेविटी में फंस गई और जुपिटर अर्थ को अपनी ओर खींचने लगा। इसी वजह से धरती पर भूकंप से तबाही मच गई और 4000 से भी ज्यादा अर्थ इंजन बंद पड़ गए। जमीन के नीचे बसे बहुत सारे सिटी तबाह हो गए और जुपिटर अपनी ग्रेविटी से बहुत तेजी से अर्थ को अपनी ओर खींच रहा था, जिसका सीधा सा मतलब ये था अगले 2 से 3 दिनों में अर्थ जुपिटर से टकरा जाएगी। उधर रियू हान और उनके दादाजी जियांग जेल से भागने में कामयाब हो गए और बाहर आकर जियांग अपने ट्रक ढूंढा और सब कुछ साथ में लेकर पत्थर से बचते हुए दूसरे सेफ जगह की ओर बढ़ने लगे। वहीं ऊपर स्पेस स्टेशन में अर्थ की पल पल की खबर साइंटिस्टों के पास पहुंच रहा था। लियू पेंचिया अपने पिता पास कॉल किया और उन्हें पास के बंकर की रास्ता बताया। वो पास के बंकर की तरफ जा रहे थे तो अभी जियांग के ट्रक को चाइनीज सोल्जर ने रोक लिया और फिर उन्हें ऑर्डर दिया कि उनके ट्रक में अर्थ इंजन का फ्यूल लेकर जाना होगा, जिससे बंद हुए अर्थ इंजन को फिर से चलाया जा सकता है। मजबूरी में जियांग को मानना पड़ा। अब दिखाते हैं कि ऊपर स्पेस स्टेशन में लियू अपने पिता के पास जब कॉल किया तो उसे सारी सिचुएशन के बारे में मालूम पड़ता है, जिसके बाद लियू कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि उसके परिवार को सेफ जगह में जाने दे। लेकिन कैप्टन उसकी बात ना मानते हुए साफ साफ कह दिया कि फ्यूल अर्थ इंजन पास पहुंचने के बाद ही उसकी फैमिली को जाने देंगे, जिसके बाद जियांग उन सब सोल्जर को संघाई में पहुंचा देता है। ये सब पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। अब कट करके फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 17 साल पहले जब अर्थ को मूव किया जा रहा था तब संघाई में बहुत जबरदस्त सुनामी आई थी और रियू की बहन हान भी उन्हें यही मिली थी। तो जियांग ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और जो ये बर्फ की पार्ट हम देख रहे हैं ये दरअसल सुनामी की पानी है जो कि पृथ्वी के तापमान में अचानक गिरावट के कारण जम गई थी। उनके दादाजी पुरानी बातें सोच रहे होते कि अचानक से एक एरोप्लेन बर्फ की इस पार से टकरा जाती है। दरअसल जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ के एटमॉस्फेयर को अपनी ओर खींच रहा था, जिस वजह से कोई भी हवाई यात्रा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सभी लोग ट्रक से बाहर आकर संघाई के सबसे बड़े बिल्डिंग तरफ भागते हैं। वो बिल्डिंग में ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत तेजी से एक भूकंप आ गया, जिस वजह से ली रियू के दादाजी और कुछ सोल्जर जमीन पर गिर गए। हान जियांग को एहसास हुआ कि थर्मल सूट में ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है, जिस वजह से वो अपने हेलमेट उतार दिया, लेकिन -200 डिग्री सेल्सियस में दादाजी की मौत हो गई। इसके बाद लियू ने अपने दादा की मौत का जिम्मेदार कैप्टन को ठहराया और गुस्से से कैप्टन पर हमला कर दिया, लेकिन ली रियू ने जल्दी हार गया।
रियो डिसाइड करता है कि वो कैप्टन का और साथ नहीं देगा और अपनी बहन के साथ घर की तरफ निकल गया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रियो को एक क्रैश हुआ एरोप्लेन दिखता है और जब वो एरोप्लेन को एक्सप्लोर करता है तब उसके अंदर से एक इंजर्ड हुआ साइंटिस्ट ली दिखता है। दरअसल ये एरोप्लेन फ्यूल को इंजन पास लेकर जा रहा था, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से प्लेन क्रैश हो गया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैप्टन हार मानकर अपने साथियों के साथ में पैदल चल रहा है। तभी रियो ट्रक में फ्यूल लेकर आ जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। उधर स्पेस स्टेशन में ली को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चला कि धरती पर तबाही बढ़ चुकी है और धरती को बचाना नामुमकिन है। इसलिए स्पेस स्टेशन धरती को छोड़कर अल्फा सेंचुरी खुद ही जाएगा और वहां पहुंच के एक नए ग्रह पर जिंदगी की शुरुआत करेगा। ये सुनते ही लियो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने एक और साथी मोकारो को जगा दिया। जिसके बाद लियो और मेकर स्पेस स्टेशन कंट्रोल रूम में जाने की प्लान करते हैं। दरअसल स्पेस स्टेशन कंट्रोल रूम ऊपर की तरफ होता है और वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। उन्होंने स्पेस स्टेशन एक दरवाजा खोला और स्पेस में ऊपर की तरफ जाने लगे। अपने दोस्त को कंट्रोल रूम में पहुंचाने के लिए मोकारो ने अपने जान को कुर्बान कर दिया और उसी की वजह से लियो ने स्पेस स्टेशन कंट्रोल रूम में पहुंचने में कामयाब हो गया। लियो ने कंट्रोल रूम में पहुंचकर स्पेस स्टेशन को कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन स्पेस स्टेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा वो सिर्फ यूईजी का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। दरअसल यूईजी का फंक्शन ये होता है कि अगर अर्थ का इंजन काम करना बंद कर दे या फिर अर्थ किसी दूसरे ग्रह में टकरा जाने के चांस बढ़ जाए तो स्पेस स्टेशन अर्थ को छोड़कर किसी हैबिटेबल प्लैनेट का खोज करेगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन में ह्यूमन डीएनए पहले से ही रखा हुआ है और किसी हैबिटेबल प्लैनेट में मानव जाति का अस्तित्व बचा रहेगा। दूसरी ओर रियो और कैप्टन अपनी मंजिल पर पहुंचकर देखा कि बाकी टीमों ने पहले ही इंजन को ठीक कर दिया है, लेकिन सब इंजन का पावर मिलाकर भी पृथ्वी को जुपिटर से टकराने से रोकना मुश्किल हो रहा था। सुपर कंप्यूटर ने पूरी धरती पर मैसेज भेज दिया कि सिर्फ 2 दिनों में ही अर्थ जुपिटर से टकरा जाएगी और तबाह हो जाएगी। ऊपर स्पेस स्टेशन में सुपर कंप्यूटर लियो को वार्निंग दिया कि अब किसी भी तरीके से धरती को बचाना नामुमकिन है। रियो जब आसमान में जुपिटर को पास आते हुए देख रहा था तो अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि जुपिटर 90% हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और हमारे अर्थ से 3 लाख गैलन से भी ज्यादा ऑक्सीजन खींच रहा है और किसी भी तरीके से वहां पर आग लगा दिया जाए तो जुपिटर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट में एक वेव जनरेट होगा और यही वेव पृथ्वी को जुपिटर से बाहर धकेलेगा। रियो ने अपना प्लान साइंटिस्ट ली को बताया और जल्दी वो सब अर्थ इंजन के कंट्रोल रूम में पहुंच गए। ली ने अर्थ इंजन को बंद कर दिया ताकि वो उसे मैनुअली ऑपरेट कर सके। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अर्थ इंजन का प्रोग्राम सेट किया, लेकिन आखिर में प्लाज्मा बीम छोड़ने के लिए पिन को धक्का नहीं दे पा रहे। कैप्टन ने पास की बंकर में रह रहे कुछ लोगों को बुलाया, लेकिन किसी ने भी मदद करने के लिए आगे नहीं आए। तभी रियो की बहन हान ने स्पेस स्टेशन में इमरजेंसी कॉल किया और अपने पिता को पूरा प्लान समझाया, लेकिन स्पेस स्टेशन की एआई ने कहा यह आइडिया का सक्सेस होने का चांस 0% है। जिसके बाद लियो पेंचे ने पूरी धरती पर एक इमोशनल मैसेज भेज दिया और कुछ ही घंटे में दुनिया भर के लोग वहां पर पहुंच गए और फायर पिन को धकेलने लगे और आखिरकार प्रोग्राम लोड हुआ और इंजन से एक प्लाज्मा बीम जुपिटर की ओर फायर हो गया। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी प्लाज्मा बीम जुपिटर से 5000 किलोमीटर पीछे ही रह गया। लियो पेंचेंग ये सब देख रहा होता है और उसे अचानक से याद आया कि स्पेस स्टेशन में अभी भी 30,000 लीटर टन फ्यूल मौजूद है और उसके पास अर्थ को बचाने के लिए एक और मौका है। लेकिन ये प्लान सुनते ही सुपर कंप्यूटर के एआई ने पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक लॉक कर दिया, लेकिन गुस्से से लियो ने एक दारू की बोतल फेंक दिया जिस वजह से स्पेस स्टेशन में आग लग जाती है। और इस इमरजेंसी सिचुएशन में लियो के पास पूरे मैनुअल कंट्रोल था और वो स्पेस स्टेशन को लेकर जुपिटर की तरफ बढ़ने लगा और आखिरी बार अपने बेटे से बात किया। जब रियो को पता चला कि वो जुपिटर की तरफ जा रहे हैं, वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसमें वो भी मारे जाएंगे। लेकिन लियो ने अपने बेटे से सॉरी कहता है क्योंकि वो उससे मिलने के बाद पूरा नहीं कर पाया और कुछ ही पल में स्पेस स्टेशन जुपिटर से टकरा जाती है और एक जोरदार धमाका हुआ। इसी धमाके ने पृथ्वी को जुपिटर से दूर तो धकेल दिया, लेकिन अर्थ और आग की बारिश होना शुरू हो गया। लेकिन अंडरग्राउंड बंकर ने लोगों को बचा लिया और आखिरकार ये प्लान सक्सेस हुआ और अर्थ अपने नए सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी की ओर बढ़ने लगा। और गाइस इसी के साथ इस मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस ये थी आज की मूवी द वंडरिंग अर्थ का एक्सप्लेनेशन। आपको अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।